फिरोजाबाद साध्वी प्राची पहुंची महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम मातृशक्ति सम्मेलन में। प्राची साध्वी ने इंडिया न्यूज से की खास बातचीत। उन्होंने कहा कि हमारे लिए धर्म महत्वपूर्ण है। अगर धर्म की शिक्षा बेटियों को मिलती तो आज वे फ्रिज में या सूटकेस में बंद नहीं मिलती। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर उन्होंने कहा कि जब एक कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा चमत्कार कर सकता है तो हमारे हिंदू धर्म में मेरे लाडले भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों चमत्कार नहीं कर सकते। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि हिंदू धर्म के लिए जो काम करता है उसे बदनाम करते हैं तो उन्हें बदनाम न करें। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और सपा के समर्थन पर उन्होंने कहा कि जो लोग रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए आज मातृशक्ति सम्मेलन है, इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों की एंट्री नहीं है, पुरुषों को भी उसमें सम्मानित व्यवस्था के अनुसार उसमें सम्मान दिया जाएगा। और देखिए ये तो पुरानी परंपरा रही है, जब जब हम अपने गरिमामय गौरव इतिहास को भूल जाते हैं तब तब, क्योंकि हिंदू समाज को जागृत करने की ज़रूरत पड़ती है। जो सोया हुआ होता है वो तो बहुत आसानी से जग जाता है, लेकिन जगे हुए को जगाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज मातृशक्ति सम्मेलन अपने गरिमामयी गौरवपूर्ण इतिहास को हम जाने, हम पहचाने। महारानी पद्मावती, उसको पाने के लिए खिलजी ने क्या क्या उपाय नहीं किए, लेकिन वो पद्मावती टस से मस नहीं हुई। जौहर कुंड में अपने आप को समाहित कर दिया, लेकिन पद्मावती ने किसी दुष्ट की, किसी आतताई की नजर नहीं पड़ने दी। तो वो गौरवमय इतिहास हम भूलते जा रहे हैं। अपने देश की वीरांगनाओं का वो इतिहास हम पुनः अपनी बच्चियों को, अपने बालकों को, अपनी बेटियों को हम याद दिलाएं, ताकि कोई बच्ची मेरे समाज की किसी फ्रिज में ना जाए, किसी सूटकेस में बंद ना हो। ये बताना उसको बहुत ज़रूरी है। दूसरे लोग, मजहब के लोग अपने धर्म के कट्टर संस्कार गुट्टी में पिलाते हैं। हमारी बच्चियों को मालूम ही नहीं है कि हमारे इतिहास में भी वीरांगनाएं हुई हैं और हम किधर जा रहे हैं। माँ बाप का घर कोई होटल नहीं है कि 20 साल तक पाल पोस करके उसको और फिर उसको बोल दे। माँ की भी इच्छा होती है, पिता जो तिल तिल करके जलता है बच्चों के लिए, उसकी भी भावनाएं होती है अपने बच्चे के साथ, वो उसके जिगर का टुकड़ा होता है। इसलिए उसको ये संस्कारों को पल्लवित और पोषित करने का आज ज़रूरत पड़ी है। देखिए ये तो भाई 2014 में भी पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था ना, उसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद 18 में भी इकट्ठा हुआ था ना। कोई रहा तो नहीं था। मैं कहती कोई अगर रह गया हो, अब की बार भी इकट्ठा हो जाए, अब की बार इतिहास बनेगा, फिर मोदी जी आएंगे। अखंड भारत की तैयारी है हमारी, हमें अखंड भारत चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। और मोदी जी कोई आम आदमी नहीं है, ये फरिश्ता है, फरिश्ता। देशवासियों को ध्यान रखना चाहिए। चिंता ना करिए, आप भी यही है, हम भी यही है, फुल फॉर्म में आएंगे मोदी जी, घबराने की बात नहीं है। ये तो थोड़ा माहौल ख़राब करने का एक काम करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को होपलेस करने का काम करता है। लेकिन मेरे देश का, मैंने कहा ना, हिंदू जाग चुका है, बहुत अच्छे से जाग चुका है। आने वाले टाइम में इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, इनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये लोग। याद है ना अमेठी से राहुल गांधी कहाँ गए थे चुनाव लड़ने? यही माहौल होगा अब की बार भी। लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, घबराइए नहीं, हमें विश्वास है कि मोदी जी ही आएंगे। ये धर्म में कि हमारी पुस्तकों को, धार्मिक पुस्तकों को और धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लोग जो है जिस तरीके से आहत कर रहे हैं, क्या ये उचित है? ये बिल्कुल सरासर अनुचित है। आप
मैंने सबसे पहला यही क्वेश्चन का उत्तर दिया था आपके बीच में कि जो लोग रामचरित को मुद्दा बना करके बाबा तुलसीदास जी को एक ठेंगा दिखा रहे हैं, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है भाई। पढ़े लिखे लोग भी अगर इन्होंने रामायण नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए। और मैंने चैलेंज किया, ये विपक्ष जितने लोग बिलबिला रहे हैं ना, रामचरितमानस को जो मुद्दा बना रहे हैं, हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहे हैं, जरा मेरा चैलेंज है कि ये अपनी बेटियों का नाम, अपनी बेटी का नाम सूर्पणखा रख करके मेरे साथ जरा शास्त्रार्थ करे। मैं बताऊंगी बाबा ने किस लिए ये चौपाई कही है। तब देखिए, ये लोग सत्ता से विमुख हो गए, अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हमलावर तो भाई होंगे ही। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। और योगी जी को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता दी है ना, उत्तर प्रदेश का सीएम दबंग है, दबंग। कितने आएंगे कितने जाएंगे, विपक्ष का सबका जवाब उनके पास। और उत्तर प्रदेश का सीएम पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, जो जैसी भाषा बोलेगा उसको वैसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम मेरे बड़े भाई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, पर मुझे गर्व है उसी भाषा में उसको जवाब मिलेगा। बोलिए जो भाषा बोलते हो, चैलेंज है मेरा उत्तर प्रदेश में, चिंता न करिए। मगर जिस तरह से सदन की गर्मा को माहौल खराब किया, तो उस तरह से उनको किसने खराब किया? समाजवादी पार्टी के। हाँ, मैं आपसे सुनना चाहती थी, ये समाजवादी पार्टी का काम केवल माहौल खराब करने का है। आज तक जब से योगी जी सत्ता में बैठे हैं, कोई बताए मुझे जरा दंगा कहीं हुआ है क्या? समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इन सब का एक ही फंडा है, हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, तुम राजनीति में सफल हो जाओ। अब ये होने वाला नहीं है भाई। अब माहौल बदलता जा रहा है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे देश का हिंदू जाग रहा है। सावधान हो जाओ हिंदुओं के बीच में फूट डालने वालों। आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। 2024 में आप सबके चैनलों के माध्यम से कह रही हूँ, आएंगे मोदी जी ही, कितने ही ये बिलबिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं विपक्ष के लिए एक बात कहना चाहती हूँ आपके चैनलों के माध्यम से। विपक्ष में जितना रामचरितमानस पर ये उंगलियां उठा रहे हैं और बोल रहे, मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक किसी बाप की बेटी हूँ, मुझे किसी ने प्रताड़ित इस कदर नहीं कि जिस तरह से वो आज एक माहौल बनाना चाहते हैं। ये विपक्ष अपनी बेटी का नाम जरा सूर्पणखा रखे अपनी। मैं चैलेंज करती हूँ हिंदुस्तान के उन विपक्षियों को जो रामचरितमानस को मुद्दा बना करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, नारियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अपनी बेटियों का नाम वो सूर्पणखा रखे और फिर मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आए। मैं शास्त्रार्थ करती हूँ रामचरितमानस पर, बताइए कहाँ करना है, चैलेंज देती हूँ। जिस तरह से देखा जा रहा, कल